Good morning, students. Today we are going to start applications of Gauss's law. जिसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू स्टेट वायर और स्टेट कंडक्टर, जो कि चार्ज होना चाहिए तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बाय यूजिंग गॉसेस लॉ एट डिस्टेंस आर, किसी भी चार्ज स्टेट वायर का हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट डिस्टेंस आर फाइंड करेंगे। ये आज का हमारा मेन मकसद है। तो आइए हम एक स्टेट वायर ले लेते हैं और जिसका जो लेंथ भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं ये डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये एक स्टेट वायर ले लेते हैं हम, जहाँ पे जो कि चार्ज है, क्योंकि स्टेट वायर अगर चार्ज होगी तभी तो हम चार्ज को कैसे शो करते हैं। ये प्लस के साइन जो इसके मैं डाल रहा हूँ, तो इसकी लेंथ जो है वो कंसीडर कर लीजिए एल है। कोई ना कोई लेंथ तो लेना ही पड़ेगी। ये जो स्टेट वायर है इसका नाम हम ए बी रख सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो इसके लिए जब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो वो एट ए डिस्टेंस आर हमने फाइंड करना है। तो जहाँ से हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ले लेते हैं, आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से जाएगा वो आर डिस्टेंस के साथ साथ जाएगा, वो जी इलेक्ट्रिक फील्ड जी होगा जहाँ पे डिस्टेंस करना है। अगर हमने आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें आर ही रेडियस का जहाँ पे सिलेंडर ज्यूम करना पड़ेगा, जिसको कि गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये सेंटर में जो वायर है, जैसे कि वायर ए बी है जो स्टेट वायर है, इसको ये जो स्टेट वायर है ना, इसको हम जहाँ लिख देते हैं स्टेट वायर, ये बीच में है जो एक्सल का काम कर रही है। और जहाँ पे सिलेंडर का एक एंड जहाँ पे हो गया और दूसरा एंड जहाँ पे हो गया, ये दूसरी कैप होगी, ये सिलेंडर आ गया। ये इसको सिलेंडर बोलेंगे, जिसकी तीन सरफेस हम शो कर सकते हैं। लेकिन ये गॉसियन लॉ लगाने के लिए सिलेंडर जो है, जिसको सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ये जो स्टेट वायर है जिसकी लेंथ एल है, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो बॉडी से ऐसे करके इधर करके सभी जगह पे, जैसे किनारे पे भी जाके जहाँ जहाँ स्टेट वायर का जो है वो बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें निकलेंगी सराउंडिंग में, ऐसे करके जहाँ पे जितनी भी हम बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कर सकते हैं। ये कहीं भी हम जो बनाएंगे ऊपर नीचे दोनों साइडों में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जो हैं वो ऐसे, जैसे कि हम जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखना ये है कि इसमें मेन बात याद रखनी की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें निकल रही है ना, जैसे कि ये मार्कर है, जहाँ ये पेन मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल ऐसे हमने सरफेस से जूम की है। इसके सेंटर में जो स्टेट कंडक्टर है वो सेंटर में उसका एक्सल आ गया, एक्सल। तो जो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर भी बोलते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल देखना है और वही चीज का मेन ध्यान रखना है। गॉसियन लॉ तो आपको पता ही है, कैसे यूज करना भी आपको बताते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लेट ए स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ये हमने स्टेट कंडक्टर दे दिए। ये जो है ऑफ स्टेट वायर बोल दो, जहाँ स्टेट कंडक्टर बोल दो, एक ही बात होती है। स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ। तो जो कि लैम्डा होता है वो हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी को चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी यही होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो जहाँ से अगर हम क्यू फाइंड करना चाहें वाई क्रॉस करके पूरी लेंथ के अंदर कितना चार्ज हुआ, तो वो वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो वो हो गया लेंथ। इसको हम यूज करेंगे गॉसियन लॉ के अंदर, क्योंकि चार्ज जो ये जो गॉसियन सरफेस ली है, सिलेंडर जो है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसको हम गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं, क्योंकि जो सिलेंडर की सरफेस है वो पूरी आपको जहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगी। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो इसमें इसका सरफेस का नाम हम S1 डाल सकते हैं। ये लेफ्ट कैप का सरफेस का नाम S2, राइट सरफेस का नाम S3। तीन ही पार्ट इसके कर सकते हैं और तीनों सरफेस के ऊपर आपने देखना है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होता है वो उसके नॉर्मल के साथ बताना होता है। जैसे ये सिलेंडरी है, ये मार्कर जो है, तो ये इसकी कर्व सरफेस है, तो इसके जितने भी नॉर्मल निकलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही जाएंगे। ये जो होता है ना जॉइंट नॉर्मल वेक्टर, ये डायरेक्शन बताने के लिए होता है जॉइंट नॉर्मल वेक्टर। तो ये डायरेक्शन मतलब जो वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फाइंड करना है उसका एंगल इसी के साथ देखा जाएगा। जहाँ पे तो एंगल 0 है, लेकिन जैसे ये इसका कैप है, ये साइड में सरफेस है, तो इसका जो नॉर्मल होगा जो इसमें ये जैसे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जहाँ पे एंगल 90 हो गया, जहाँ भी इसका नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री जो एंगल बनाता है सरफेस के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें चल रही हैं, तो जहाँ भी ये नॉर्मल के साथ जो एंगल है, जहाँ भी 90 है, ये सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3 जो है इनके साथ एंगल 90 है, और जो ये कर्व्ड सरफेस जो है, ये वाली सरफेस, इसके साथ एंगल 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल नॉर्मल के साथ देखा जाता है, जॉइंट नॉर्मल वेक्टर जो सरफेस का एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जहाँ पे हमने जो जूम किया है, जूम गॉसियन सरफेस, जूम ए सिलेंडर of radius r and length l ही आपने करना है, with state wire as एक्सिस या एक्सल, एक ही बात है, वो एक्सल जो बीच में एक्सल चल रहा है सेंटर में, तो उसको हम जूम करेंगे इसको। तो रेडियस आर क्यों लिया है, ताकि हम आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गॉसियन सरफेस वहाँ से गुजरती हुई जानी चाहिए। अगर हम सरफेस नहीं बनाएंगे तो गॉसियन लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सरफेस से ही आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना होता है, इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। जैसे ये एल लेंथ है तो इसमें कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है, लैम्डा में। तो आइए हम गॉसियन लॉ अप्लाई करते हैं और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा। तो हम ये जो 3 नाम लिखे हैं, जैसे कि S1 ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका नाम आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर हमने जूम किया है जिसकी सरफेस है। S2 ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ लेफ्ट कैप, और S3 सरफेस एरिया ऑफ राइट कैप, किसकी कैप किसकी, आप ढक्कन जो है उसका सिलेंडर का, इधर भी आप सिलेंडर लिख सकते हैं। ये तो लैंग्वेज जो है मेंशन करने के लिए क्या क्या नाम लिए ये बताना पड़ता है। अब हम कैलकुलेशन जो करेंगे बाय यूजिंग गॉसियन लॉ, जैसे हम गॉसियन लॉ यूज करेंगे बाय यूजिंग गॉसियन लॉ। बेटा गॉसियन लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस। ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये क्लोज्ड का निशान है, क्योंकि जो सरफेस ली है जो बिल्कुल क्लोज्ड है, सिलेंडर सभी साइडों से, इधर भी कैप लगा है, इधर भी कैप लगा है, और ये पूरा ऐसे आपको मार्केट की तरफ दिख रहा है, इधर भी कैप, इधर भी कैप, सरफेस पूरा क्लोज्ड सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये ओवर सरफेस यहाँ लिख सकते हैं, इतना भी होगा चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय ये गॉसियन लॉ, ये गॉसियन लॉ। अब गॉसियन लॉ की जो राइट साइड है वहाँ क्यों की जगह आपको लैम्डा एल लिखना है, क्योंकि ये जो सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंडर है, इसने कितना चार्ज इंक्लूज किया है, इसके जो लाइन के ऊपर जो स्टेट वायर है इसका चार्ज है लैम्डा, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके हिसाब से लैम्डा इंटू एल बाई क्रॉस करके। तो क्यों की जगह हम जहाँ पे लिख देंगे लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो इसकी लेफ्ट साइड है इसके 3 पार्ट होंगे, क्योंकि 3 सरफेस हमने सिलेंडर के अलग अलग बनाए हैं। कर्व्ड सरफेस को हमने S1 बोला है, लेफ्ट कैप को S2 और राइट कैप को S3। तीनों का आपको जहाँ पे कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट साइड के 3 पार्ट हो जाएंगे, जैसे कि जहाँ पे E डॉट ds ये S1 आ गया ना, फिर इसी तरह से S2 दूसरी सरफेस ये वाली, तो E डॉट ds मतलब सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल है, ये डॉट प्रोडक्ट में जो cos थीटा आएगा, और लास्ट जो है S3 इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है E डॉट ds।
अब बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करके हर एक जो तीन फार्मूले जो एक के तीन बन गए हैं, इनको तीनों का अलग अलग से आपने कैलकुलेशन करके जहां डालेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो देखिए जैसे कि सरफेस नंबर 1 जो कि कर्व सरफेस है, ये हमने 9 मतलब अब हम एक एक का हिसाब किताब बताएंगे सारा। S1 E डॉट ds मतलब E का सरफेस के साथ कितना एंगल है। जैसे इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो जहां पे तो आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जो है वो नॉर्मल के साथ होता है, नॉर्मल के साथ देखना पड़ता है। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो जहां थीटा 0 आ गया, इसलिए जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ J इंटीग्रेशन तो बना रहेगा, साथ में जो कॉस आएगा वो 0 डिग्री आएगा। अब कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो E को हम जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सरफेस के लिए है ds और cos 0 डिग्री 1 हो गया। ये सरफेस S1 पूरा कितना है, ये है ये कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 2 पाई r h, लेकिन h नहीं, यहाँ पे L है सिलेंडर की जो लेंथ होती है कर्व सरफेस एरिया, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई r h। तो ये लैटिट्यूड कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जो E ये जो है ds जी इसको 2 पाई r l बोलते हैं। ये हम आपको क्लियर कर रहे हैं। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस बेटा एरिया, इसलिए ये हम ब्रैकेट में बता दिए कि इसकी जगह जो है मैंने क्या लिखा है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है पूरा, इंटीग्रेशन का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे ये है हमारा, इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h होता है, तो l जहाँ आएगा ये हो गया इसका नंबर 1, इसका हमने जवाब दे दिया। अब S2 जी वाला सरफेस, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर जा रहा है, जहाँ इधर जा रहा है, जहाँ इधर जाएगा, लेकिन वो उसकी सरफेस के साथ एंगल जो है वो 90 डिग्री काउंट होगा, क्योंकि एंगल n के साथ देखा जाता है सरफेस का जो नॉर्मल होता है। तो अब हम जो सरफेस नंबर 2 की बात करते हैं E डॉट ds, तो जहाँ भी बेटा जैसे हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे सरफेस नंबर 2 के लिए, तो E और ds और cos जैसे ही 90 आएगा तो इसको 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि cos 90 जो है वो 0 होता है, तो 0 जैसे ही हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 हो जाएगा। एंड आल्सो लास्ट में देखो बेटा जो सिचुएशन S2 के साथ है वही S3 के साथ है। ये जो कैप है जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे अगर जो स्ट्रेट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इधर निकलेंगे, इधर कोई नहीं होगा, तो सरफेस की डायरेक्शन तो इधर है, तो उसके साथ एंगल 90 आया। तो इसलिए सिमिलरली हम सरफेस नंबर 3 जो है E डॉट ds, जिसको कि हम अगर सरफेस नंबर 3 की बात करें तो वहाँ भी cos 90 आएगा, तो ये भी 0 है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके लिए 1 ये है जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3, तीनों सरफेस की जब जैसे वैल्यू डालेंगे हम, राइट साइड तो हमने क्लिक कर दी है। तो यूजिंग इक्वेशन मतलब यूजिंग इक्वेशंस बोल सकते हैं 2 3 4, इन इक्वेशन इस इक्वेशन में 1 इक्वेशन जो है पूरा गॉस लॉ है, जिसमें लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है। तो जैसे इसकी वैल्यूज वहां डालेंगे तो इसकी वैल्यू में ये लिखेंगे E इंटू 2 पाई r है, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है प्लस 0, तो प्लस 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन हमने क्लियर करने के लिए लिख दिया है। और जहाँ पे लेफ्ट साइड में E इंटू 2 पाई r l आ गया, तो 0 तो कोई इतना देखता ही नहीं, क्योंकि 0 का मतलब 0 ही होता है, नथिंग। तो E की वैल्यू बेटा ये 2 पाई r l दूसरी साइड में जाके ना डिवाइड करेगा। हाँ ये एप्सिलॉन नॉट तो आ गई है, लेकिन इसको पहले 2 पाई r l लिख देते हैं, और जो L के साथ एप्सिलॉन नॉट और L से L बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई एट डिस्टेंस r, वो आ गई लैम्डा ओ अपॉन 2 पाई r और एप्सिलॉन नॉट जी, ये बेटा जी वैल्यू आ गई। और ये तो टर्म इसकी है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसके सर्कल में आ रहा था तो ये कर दिया लैम्डा। और हम जहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, बाकी सारे कांस्टेंट है। कर्व सरफेस जो है कितना लिया है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना, वो डज नॉट मैटर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, इसका लैम्डा है। तो ये
था एक पहला एप्लीकेशन जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया ड्यू टू स्टेट वायर। वो चार्ज स्टेट वायर है, इनफाइनाइट स्टेट वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने अगर स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल लिया है वो इसलिए लिया है कि वो जो सिलेंडर बनाएंगे उसकी पर्टिकुलर लेंथ का भी तो पता होना चाहिए। बाकी इसमें लेंथ का रोल प्ले तो है नहीं है कि लेंथ कितनी है, वो तो लेंथ का प्ले तो कट गया। तो वो दैट मींस इट इज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट चार्ज स्टेट वायर, शीट नहीं स्टेट वायर या स्टेट कंडक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ई है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, बेहद जितना मर्जी लंबा हो, इनफाइनाइट चार्ज स्टेट कंडक्टर या वायर, स्टेट कंडक्टर या वायर, ये जो वायर है जितनी मर्जी लंबी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना एट डिस्टेंस आर आना है वो आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिवर्सली ये था इसका। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, ये थी बाय यूजिंग गॉसिस लॉ। एट डिस्टेंस आर जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है जिसका नाम ई होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ई मतलब ऐसे करके एट डिस्टेंस आर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ऐसे एप्सिलॉन नॉट साइड में लिखो, बीच में लिखो, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेट। ये रिलेशन याद रखना, इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ओके।